Page 172, sum number 1 is double column cash book. Now in yesterday's lecture, we have done a basic question, a homemade question on double column cash book. In today's lecture also we are going to do a basic question. घाई नहीं कर रहे हैं, आज ही कोई डिफिकल्ट सम, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आराम से जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक कर लेते हैं कंप्लीट, ओके? देन वी विल गो स्टेप बाय स्टेप आगे. क्वेश्चन नंबर 1 is started business with cash 1,20,000. Started business with cash 1,20,000. बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया. रिसीप्ट के पेमेंट, रिसीप्ट के पेमेंट, रिसीप्ट. व्हाट टू राइट? वेरी गुड. टू कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 1,20,000. कैश के बैंक, कैश. बोला रहता सेम. Started business with bank balance. That means your amount is kept in bank. So it could have been to capital account and bank. To capital account and to capital account and bank. Is this clear? आगे चलते हैं. Number second. Cash paid into Bank of Baroda. Cash paid into Bank of Baroda. Is the Bank of Baroda important to us? No, it is a bank. हमारा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ही है. कैश इज पेड इनटू बैंक, दैट मींस कुछ तो गड़बड़ है. कॉन्ट्रा एंट्री. इट इज विच एंट्री? इट इज कॉन्ट्रा एंट्री. इट इज विच एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री. इट इज विच एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री. व्हाई? कैश इज पेड इनटू बैंक म्हणजे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, टू कैश अकाउंट, टू कैश क्रेडिट. अरे बराबर. So this entry is a contra entry. Contra entry म्हणजे एक इफेक्ट डेबिट ला, एक इफेक्ट क्रेडिट ला. There are two effects written. That is a contra entry. बैंक अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू कैश, टू कैश. बैंक अकाउंट मतलब बैंक कॉलम कितना? 50,000. सी तारीख 3. और कैश अकाउंट तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय बैंक. हाउ मच? 50,000. कैश ना 50,000. कॉन्ट्रैक्ट. आड़ के इजी. इट इज नॉट दैट इजी. डिफिकल्ट है. इसके लिए तो मैं पहला प्रॉब्लम कर रहा हूँ. डिफिकल्ट है, समझना हार्ड है. बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है. कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स देव भाई एन एंट्री विच इज रिटन ट्वाइस. Where you get money into the bank, cash goes out. Where you get cash, your bank balance goes out. समझ में? आगे चलते हैं. Entry number 5. Purchase goods from Sakshi on credit 20,000. Credit उधार. ये कौन सा बुक है? कैश. उधार का बुक है क्या? नहीं. इसके बाद का टॉपिक जो हमारा है that is उधार टॉपिक. उसमें सारे उधार ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे. तो ये बुक कैश बुक है. इन कैश बुक देयर इज नो प्लेस फॉर अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो इस एंट्री का, इस डेट का देयर इज नो एंट्री. तुम लोग बोलेंगे सर नो एंट्री है तो कुछ लिखने का नहीं क्या? कुछ बच्चे पूछते बोले सर कुछ लिखने का नहीं क्या? हाँ लिखने का. after the question, after the solution, after this table, you have to write here down working note या तो note number 1. The transaction dated 5th of whatever Jan, 5th of Jan is a credit transaction, hence no entry. Once again, note transaction dated 5th of Jan is a credit transaction, hence no entry. अरे समझा क्या? हाँ ऐसे लिखना पड़ेगा. आगे चलते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर 6. Sold goods to Diwakar and received a bearer check. Sold goods, पैसा आया कि गया? Goods बेचा, पैसा आया. Goods बेचा, पैसा आया. Goods बेचा, पैसा आया. To sales. To sales. तारीख 6. But the amount is received by a check. Check means cash column. उधर लिखा है amount is received by a bearer check. अगर बेयरर चेक नहीं भी बोला रहता ना
तो भी कैश कॉलम में आता है। बेयरर चेक बोला है तो भी कैश कॉलम में आएगा। व्हाट इज अ बेयरर चेक? मैंने कल बताया था, यू रिमेंबर? यू हैव गिवन मी अ चेक, यू हैव नॉट रिटन नेम, but if I have to make a payment to Dev, then I can make the payment to Dev. I can make the payment to Lalit, because that check is nothing but it's like cash. अरे समझ में आ रहा है क्या? So when you receive a check, cash column. When you receive a check, cash column. When you receive a check, Cash column. अरे बराबर है। कितना अमाउंट है? 20,000। कितना अमाउंट है? 20,000. कैश कॉलम के बैंक कॉलम? Cash. कैश कॉलम। इजी। आगे चलते हैं। नंबर 10 paid Cash credit. cash credit 10 paid to Sakshi by Sakshi's account. How much? 20,000. कैश में के चेक में? इजी के हार्ड? इजी। चेक रिसीव्ड ऑन December 6। ये जो चेक मिला था कैश में लिखा था ना, इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सी अमाउंट इज नॉट गिवन। काय दिलाय तिकडे विस्मय, जे आपल्याला चेक भेटलेला ना 6 डिसेंबरला, तो चेक जे तुम्ही कॅश कॉलम मध्ये लिहिलेला त्या चेकला तुम्ही बैंक कॉलम मध्ये डिपॉजिट केला। जो चेक मिला था ना तुमको, उसको तुमने कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक में। जो चेक मिला था ना तुमने कहाँ डिपॉजिट किया? जो चेक मिला था ना वो तुम लोगों ने कहाँ डिपॉजिट किया? जो चेक मिला था वो तुमने को क्या लगा था? कैश लगा था, बैंक में डाल दिया। एंट्री सेम एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सेम एंट्री आएगी। चेक बैंक में डाला मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू कैश। कितने का चेक था? 20,000 बराबर। और कैश तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय बैंक। कितने का? 20,000। अरे बराबर। सी तारीख 14। अब जादू देखने गए, देखो 20,000 कैश में आया था, बराबर आया था। कैश से गया देखो 20,000 गया, देखो कहाँ गया मालूम है? तेरे को बैंक में गया। समझा क्या? कैश में आया था पहले, कैश आया था, लेकिन हमने क्या किया? वो बैंक में डाल दिया ना, तो कैश से गया, निकल गया। ये निकल गया, कहाँ गया? समझा क्या? कैश मिला था और उसको बैंक में डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कैश। समझा? इसके लिए फर्स्ट सम सॉल्व किया मैंने, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसके लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री नंबर कार्टेज पेड सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट। नो एंट्री खाली इकडे लिहायचं, हा पुढे कार्टेज पेड इजी बाय कार्टेज मीन्स कैरिंग चार्ज। अमाउंट कैश में क्या चेक में? रिसीव्ड कैश रिसीव्ड टू शिवाजी रे, टू शिवाजी बाय को टू को बाय मत कर। कितना? 12,000। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड सो इजी। टू कमीशन हाउ मच? 5 कैश के बैंक कैश ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग पैसा आया कि गया? अरे आया बोलती है, गया पैसा गया, कैश गया, अपने पास आया लेकिन गया। 2,000 कैश ना, इजी क्लोजिंग कर सकते हैं कि करके दूं? मेरे को मैं कर दूं। यहाँ ज्यादा आएगा 1,20,000 140 150 157 1,57,000 1,57,000 माइनस माइनस हाँ काउंट तो करना ही। माइनस 50 1,07,000 माइनस 87 67 65 64 500 दिया है कि बैलेंस? नहीं दिया है। और इसका 70 चेक कर लेना एक बार, इधर आएगा 70 बराबर। 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कहाँ पे जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 64,500 and 70,000. Okay, so you all have to do this question and question number 1 of the solved exam. Okay, start.